नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक नई कानून की जानकारी हो सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस की, सेक्शन 498A यानी कि दहेज के केस की, जो कि आज के टाइम में शादी होते ही किसी न किसी कारणवश डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट होने के बाद कुछ समय ही बाद जो दहेज का मुकदमा है वो पति और पति के परिवार पर आ जाता है। आज की जो वीडियो है वो पति के लिए भी बेसिकली खास है और पत्नी भी इसको देखें अगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक सामाजिक रूप से भी, घर परिवार की वजह से भी और कानूनी रूप से भी, कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को लड़ना चाहिए। अगर पति हैं आप और पति आपके ऊपर केस कर दिया है तो आपको किस तरीके से इन चीज़ों को लड़ना चाहिए। हालांकि मैं ये जो वीडियो है पहले ही इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ कि ये उनके लिए है जो पति जिन पर अत्याचार हुआ है, जो कि किसी न किसी क्रूअल्टी के मतलब शिकार हुए हैं और उनके साथ में पत्नी ने गलत किया है। मैं उनके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप बहुपति हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि गलत आपके साथ हुआ है तो मैं आपके साथ हूँ, और अगर आपने गलत किया है तो फिर आपके साथ नहीं हूँ। तो बेहतर है कि अगर जो पति इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से टॉर्चर हुए हैं, किसी न किसी कारणवश उनके साथ गलत हुआ है, तो इस वीडियो को वो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं, जो डोमेस्टिक चीज़ें जो हैं, पारिवारिक चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको अंत तक बताऊँगा। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को। तो एक मतलब परिवार बसने के लिए ज़रूरी है कि शादी की जाए, और शादी करने के बाद कुछ ऐसे आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से दोनों परिवार जो वो अलग हो जाते हैं, और वो अलग होने के बाद मुकदमा जो है, मुकदमा केस होना शुरू हो जाता है। अब वो मुकदमा जो है, कौन कौन से केस आपके ऊपर हो सकते हैं? 498 का मतलब 498A दहेज आपने मांगा, ऐसे आपका ऊपर अपराध लगाया जा सकता है। दूसरा कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा आ सकता है। तीसरा कि आपके ऊपर DV यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी आपका केस ऊपर किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये केस किया जा सकते हैं। इससे भी अगर वर्स्ट कंडीशन हो तो इसमें आप जा सकते हैं, फिर 376 लग सकती है आपके ऊपर, या फिर 300 यानी कि एक पति तो 379 भी लग गई थी, चोरी करना मतलब घर में जाके होना, और 377 लग सकती है IPC, जो कि अपराकृतिक यौन संबंध है। और बस ये चीज़ें लग सकती हैं, और भी लगाने को तो झूठा कुछ भी लगा दो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल नहीं पाती हैं कोर्ट में। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आप अगर पति हैं तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो भी इस चीज़ के जानकार हो सकें। अभी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें कि जो लड़का था उसकी पत्नी ने उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए, यानी कि जैसे ये DV मेंटेनेंस वगैरह, और उसके जो पत्नी थी वो किसी और के साथ भी उसके संबंध भी थे। तो इसी वजह से किसी न किसी कारण डिस्प्यूट हो गया और वो मुकदमे उसके ऊपर आ गए। उस लड़के ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, मतलब उसने अपना जीवन त्याग दिया। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए जानकार मोटिवेट करूं, और आप इन सब चीज़ों से घबराएं ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ी लगती हैं। थोड़ा समय आने के बाद जब आप इन चीज़ों के जानकार हो जाते, समझ जाते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को आदी हो जाते हैं और आप इन चीज़ों को मतलब आपके लाइफ में जुड़ जाते हैं वो। तो अब ये अगर आप नए हैं और आपने कोर्ट कचहरी नहीं देखा है तो आप ज़्यादा डिप्रेशन की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो अपने जीवन में एक पार्ट समझ के अगर आप लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें जीतेंगे। क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हैं, कोर्ट भी ये बात मानती है, पुलिस भी ये बात मानती है कि ज़्यादातर केस जो हैं वो झूठे कराए जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं, मतलब 90% झूठा और 10% सच, और जो 10 जो होता है वो झूठे के लपेट में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके साथ में कोई मारपीट हुई है या कोई झगड़ा हुआ है, किसी प्रकार से आपके ऊपर केस हो गए हैं और अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कहीं जेल ना चला जाऊं, मेरी मान सम्मान ना खो जाए, ऐसी चीज़ें अगर हैं सोच रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आप अपने जीवन में एक पार्ट समझ के लड़ें। और ऐसे समय पर आप सोच कर देखिए, मैंने जैसे अभी किया आपसे कि एक वीडियो आई थी, एक ऐसे नहीं बहुत सारी वीडियो ऐसी बन चुकी हैं जिसमें कि सुसाइड करने से लड़के ने पत्नी के केस की वजह से, उसकी वजह से सुसाइड करके और उसने वीडियो बना के अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर और लोग उसको वायरल करते हैं।
तो ऐसी ही घटना किसी के भी साथ में हो सकती है। ये अगर आप ये सोचें कि मेरे साथ में ही हुई है और मैं ही इसका शिकार हूँ, मैंने ही ऐसा किया है या फिर मुझसे मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत पति हैं ऐसे जो इन सब चीज़ों के शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी भी लगातार। तो ऐसी इस चीज़ के बारे में आप सोचकर अपने आप को डिप्रेशन में लेना, अपने आप को सुसाइड करने की सोचना या फिर अपने आप को मतलब ख़त्म करने की सोचना बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन यानी कि बेकार से बेकार कंडीशन क्या हो सकती है। आप जेल जा सकते हैं, बस इतना ही होगा। आपके साथ में जो गलत हुआ है उस गलत के आधार पर आपने तो केस किया नहीं, आप सिर्फ झेल रहे हैं उसके लिए। आप दहेज का मुकदमा झूठ झेल रहे हैं, आप मेंटेनेंस का झेल रहे हैं, आप डीबी का झेल रहे हैं, तो आप झेल रहे हैं उसके लिए। और आप इस चीज़ को सोचकर अपने आप को ख़त्म कर लेना या फिर पूरे दिन उसका डिप्रेशन में लेना, पूरा मतलब आगे आने वाले टाइम जो आपका भविष्य है वो भी ख़राब कर देना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी ना सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंडीशन हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, वो भी 10%। 90% है ही नहीं जेल का कोई प्रावधान। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है, मेरी जानकारी है इस बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग इस चीज़ से जागरूक हों और आपके एक मन में जो डर है वो डर बाहर निकले। क्योंकि गलती आपसे नहीं हुई है, आपके ऊपर किया है, तो उसकी आपने गलती बताई कुछ, तो आपके ऊपर केस कर दिया। तो केस करने का मतलब यही है कि मतलब दूसरे को आदमी को झुकाना, पति को अपने नीचे बनाना। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन ये सोचकर देख लीजिए कि आपकी जेल, आप मान लीजिए आप जेल चले गए, तो जेल भी ज़्यादा नहीं, 5-10 दिन के लिए, और 5-10 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अमीर लोग जो आपने देखे नहीं हैं, आप जानते भी होंगे इस चीज़ के लिए कि बहुत बहुत अमीर लोग जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत बड़े मतलब बहुत रेस्पेक्टेड हैं, वो भी जेल चले गए हैं। तो जेल कोई फांसी घर नहीं है, वो एक सुधार गृह है जहाँ पर इंसान अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है और जब वहाँ जेल से निकल कर आता है तो वो उन चीज़ों को सोचता है, समझता है और फिर आगे अच्छे काम करने के लिए आगे अग्रसित होता है। तो आप बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी सोचें नहीं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जीवन नहीं है, अब मुझे मरना है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में ना लेकर आएँ। गलत आपके साथ हुआ है तो आप उसको गलत को लड़िएगा। आप कोर्ट में जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ आपके लिए कि क्या इनमें हो सकता है, इनकी लाइफ क्या है। सेक्शन 498A दहेज केस के लिए आप जमानत कराओगे, बेल आपकी बाहर से बाहर हो जाएगी, बस से बस करनी चाहिए। अगर आप जमानत कराना नहीं चाहते हैं तो आप एक बार उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि वो झूठा है तो हाई कोर्ट भी उस पर स्टे कर सकता है, उसको क्वेश भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों रास्ते हैं। आपको हाई कोर्ट अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश भी हो सकता है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि बाकी ये सब चीज़ झूठी है, मेरे पर झूठे एलिगेशन लगाए, तो डेफिनेटली हाई कोर्ट उसको क्वेश कर देगा, खत्म कर देगा, रद्द कर देगा, तो आप वहाँ से बच गए। नहीं होता है तो जमानत कराओगे तो जमानत भी आपकी बाहर से बाहर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है जाने के लिए। फिर उसके बाद डेट चलती रहती है और फिर उसके बाद आप एक अच्छा वकील करें और उससे की गवाही स्टार्ट करें और जो झूठ आपको लगा सामने वो उनसे सवाल पूछिएगा। सवाल के सामने सब निकल कर आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। दूसरा, मेंटेनेंस के लिए आप डरते हैं कि मेंटेनेंस खर्चा है, ये मेरे बन जाएगा, ये कर जाए। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको देखिए, मैं खुद कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि वॉलंटरी आप दे दें, ठीक है, अपनी मर्जी से दे दें, क्योंकि आप बच्चे आप ही के हैं तो उनके खर्चे के लिए दे दें आप पैसा। लेकिन अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आप उसको लड़िएगा। अगर मेंटेनेंस बंद भी गया है तो उसको रिवीजन में चले जाओ, उसको अपील कर दो हाई कोर्ट में, सब जगह कर दो, छोड़ दो उसको। ऐसी है, सालों साल बीत जाएंगे, कभी आप मेंटेनेंस नहीं दे पाओगे, ये चीज़ है। दूसरा, डीबी, जब मेंटेनेंस में केस बंद गया है तो फिर डीबी में कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट बिल्कुल भी नहीं बांध सकता है इस चीज़ के लिए कि आपका मेंटेनेंस मिल रहा है मेंटेनेंस के केस में, तो फिर डीबी में क्या ज़रूरत है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। मैंने आपको ये सत्यता बताई है, क्योंकि हर व्यक्ति सत्य नहीं बता पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाउंडेड होती हैं कोर्ट से भी। तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आप अपने जीवन में सुबह उठना, नहाना धोना या फिर जॉब जाना ये काम करते हैं, वैसे ही आप इस चीज़ को भी अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। क्योंकि अगर बुराई से आप लड़ोगे तो जीतोगे, और बुराई से लड़के हार के आपको अपने सुसाइड करना सोचोगे, अपने परिवार से गलत बोलोगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि मैं बता नहीं पाऊँगा आपके लिए क्योंकि ये वीडियो के द्वारा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जानबूझ के पत्नियां जो हैं वो मुकदमा पति पे करती हैं और पति को पहले से धमकी देना शुरू कर देती हैं कि तुम जो है मैं तुम्हें जेल करा दूंगी, तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को पूरा को जेल करवा दूंगी, मैं सब जगह ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ऐसे
कई आपके पास में धमकियाँ आती हैं, तो सोच कर देखिए कि आप एक बार धमकी, 2 बार धमकी, कितनी धमकियाँ आप सहेंगे। और उन धमकियों से बेहतर है कि आपको फिर कोर्ट केस में ही लड़ना चाहिए और अपने जीवन को संभाल के रखना है, अपने जीवन को पग पग अच्छे से आपको चलाना है। और अगर ऐसी चीज़ें कोई निर्णय आप ले लेंगे जो कि सुसाइड करने जैसी चीज़ें या फिर गलत चीज़ें, क्योंकि व्यक्ति जो है, मर्द जो है, एक पति जो होता है, वो परेशान होने के बाद ये सोचता है कि अब इस पर जीवन में रखा ही क्या है, क्योंकि पत्नी उसको छोड़ चली जाती है और पत्नी से ही आस होती है, तो वो छोड़ चली जाती है, तो फिर वो मौत मतलब पाने की सोचता है कि मैं अब ख़त्म कर लूँ खुद को। लेकिन वहाँ पर ऐसे समय पर क्योंकि मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जो कि पति बेचारे परेशान होकर इस चीज़ से सुसाइड करने की सोचते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कुछ कई लोग आपने भी सुना होगा कि हाँ वाकई सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कर किस लिए रहे हैं? कारण बस यही है कि पत्नी छोड़ के चलेगी, वो किसी झगड़े से, लड़ाई झगड़े से, या फिर उसने उस पर झूठे केस कर दिए जो कि ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर फिर वो अपने जीवन से अपने हार जाता है और फिर सुसाइड करने की सोचता है। तो ऐसे समय पर मैं पतियों के लिए ही कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी बिल्कुल भी आप दिमाग में बिल्कुल इस चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं ख़त्म हो जाऊँ और ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो अगर आप खुद को सुसाइड कर लोगे तो आप अपने परिवार का और अपना नुकसान करोगे। आप अपनी पत्नी का कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो कहीं ना कहीं और सेटल हो जाएगी और बढ़िया जल्दी से सेटल हो जाएगी, क्योंकि आपने वो तो पीछे छोड़ दिया उसका। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको संभाल कर रखनी है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और इन सब चीज़ों को ऐसे दिमाग में आती हैं तो मैंने आपसे बता दिया कि आपको वर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आप जेल जा सकते हैं बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आप जब जब चीज़ें सोच लेंगे ना, तो छोटी मोटी चीज़ें आपको छोटी ही लगेंगी, बड़ी नहीं लगेंगी फिर। तो ये चीज़ें सोचने के बाद आपको ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे फिर, और फिर अपने आप को मतलब सही साबित कर पाएंगे, और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको समय आने पर अपने आप ही मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, और समय आने पर वो व्यक्ति जो है वो खुद अपने आप अंदर शर्मिंदगी महसूस करेगा, मैंने अपने पति पर जो है वो झूठे मुकदमे किए। क्योंकि मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, तो मैं भी इन चीज़ों को समझता हूँ कि जब चीज़ें पूछते हैं तो जो दहेज की है बात है, वो दहेज की निकल के कुछ और ही निकलती है। तो जब आपने दहेज मांगा ही नहीं तो प्रूफ कैसे कर सकती है दहेज के लिए, और जब प्रूफ नहीं कर पाएगी तो सज़ा कैसे हो पाएगी, और सज़ा नहीं हो पाएगी तो फिर आपको दिक्कत क्या है। तो फिर ये चीज़ें आपको दिमाग में सोच लेनी है। अपना जिस तरीके, जैसे मान लो कोर्ट में आप डेट के लिए जाते हैं, हर बार कोर्ट के लिए डेट पे जाते हैं, तो अपने एक वकील से संपर्क करें और सही चीज़ें पूछें उससे कि ये क्या करना है, किस तरीके। किसी प्रकार का अगर कोई वकील आपको डरा रहा है तो फिर आप बिल्कुल भी उस वकील के पास ना जाएं, कोई और वकील सर्च करें। लेकिन ऐसी चीज़ें जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप डेट लगा कर अपने घर आएँ, और वो चीज़ें डेट कोर्ट में ही छुड़ाएं। डेट से पहले, अब नेक्स्ट डेट जब आती है, डेट से 1-2 दिन पहले उन चीज़ों के बारे में सोचें कि मुझे अब की बार क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से गवाही करानी, किस तरीके से एविडेंस देना है अपने पक्ष में। तो ये चीज़ें आपको डेट से 1-2 दिन पहले सोचनी है। ऐसा नहीं है पूरे एक डेट की वजह से पूरा महीना, पूरा साल पूरा ख़राब कर दिया आपने, पूरा ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दी कि अब पता नहीं हाय मेरा क्या होगा। तो कुछ आपका नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं। अब मैं और चीज़ बताता हूँ आपके लिए कि ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। झूठे केस में फंसाने के बाद वो उनको परेशान किया जाता है, बस हैरासमेंट होता है और कुछ नहीं होता, लास्ट में उनको बरी कर दिया जाता है। अब उसकी वजह से अगर आप सोच कर देखिए कि अगर आप अपने जीवन ख़राब कर लेंगे और जीवन में मतलब ऐसी चीज़ें सोचते रहेंगे, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अब क्या होगा, अब अच्छा ही होगा, जो होगा, जो हुआ सो हुआ, हो गया सो हो गया। अगर आप अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ में रहना तो किसी न किसी प्रकार से रह लीजिए, और अगर नहीं है और अगर सोच रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए मतलब परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बिल्कुल इसके बारे में गलत सोचना, दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए। बस अपने आप को पीस मेंटल में रखिए और तारीख देने के बाद अपना दूसरा काम करिएगा जो भी आप डेली रूटीन में करते हैं। अब ये उतार रख दी सर से कि अब मुझे जेल हो जाएगी, अब मुझे लोग जेल में भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पर हर चीज़ आपको ठीक हो जाएगी। कोर्ट भी समझता है, इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में आपके पास ऑर्डर भी नहीं करता और बहुत स्लोली प्रोसेस चलता है। तो समय आने पर आपको हर चीज़ पता लग जाएगी। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों से अपने आप को स्ट्रांग रखें, बॉडी फिजिकली अपने आप को तंदुरुस्त रखें और मेंटली सही रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए आप आगे बढ़ सकें और अपने इन चीज़ों से, परेशानियों से बाहर निकल सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।